हेलो बच्चों, क्लास 10 जिसमें 5 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और अध्याय 5 जिसमें एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। एक्सरसाइज है अभी अपनी 5.3 और मैं 5.1 और 2 पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इसके मैं अभी सूत्र लिखा रहा हूँ तो सूत्र समझो क्या है। देखो 5.3 के सूत्र क्या है। तो तुम्हारे लिए यदि पहला नंबर सूत्र रहेगा, यदि वो क्या कह दे, यदि एपी के प्रथम पद पद एन पदों का योग, एन पदों के योग के लिए कह दे तो एस एन बराबर लिखना है तुम्हारे लिए n/2 कोष्टक a प्लस n माइनस के 2a n-1 और d। ओके, इस प्रकार से आएगा। ओके, इसके बाद यदि मान लीजिए उसमें तुम्हें अंतिम पद दिया गया है, दूसरा नंबर सूत्र है, यदि एपी में अंतिम पद कौन सा है, यदि अंतिम पद तुम्हें कौन सा दिया गया है, यदि एल दिया है तो पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। पदों का योग, पदों का योग मतलब कि एस एन बराबर क्या आ जाएगा, n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ओके, इसके बाद अगला दूसरा नंबर सूत्र क्या है, यदि n धन पूर्णांकों का योग कहे तो थर्ड नंबर में है n धन पूर्णांकों का योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n कोष्टक n+1/2। ठीक, उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गए होंगे सूत्र। अब चलते हैं अपन प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला नंबर क्या कह रहा है, मैं प्रश्न काट लेता हूँ। ये पहला नंबर टॉपिक। ठीक, पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो, मतलब इतने तक के योग ज्ञात करो, जैसे 2 12 पद 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। तो 10 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो वही रहेगा, प्रथम पद वही रहेगा जो पिछली प्रश्नावली के अनुसार ज्ञात किया जाता था। प्रथम पद पहला नंबर कहलाता। 2, इसके बाद सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, डी से दर्शाते हैं सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, जिसमें दूसरा से पहले घटा दो, मतलब दूसरे में से पहले को घटा दो तो डी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया जी। कहाँ तक कह रहा हो, 10 पदों तक, मतलब कि एन का मान कितने हैं, 10 है। ठीक, अब एस एन ज्ञात करना है तो एस एन ज्ञात करना है। तब एस एन में देखो अपन क्या, यहाँ एल को तो सूत्र डाउनिंग। ठीक, तो अपन कहा लिखें 10 पदों का योग ज्ञात करने केवल। ठीक, 10 पदों तक को लेने। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं, बड़ों वाला सूत्र एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। ओके, इसके बाद मान रख दो तो मान क्या हो जाएगा, देखो एस एन की जगह कितना आ जाएगा, 10, एन की जगह फिर से 10/2 कोष्टक 2 ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 10 है, माइनस को 1 और डी का मान कितना है, 5 है। ओके, इसके बाद एस 10 2 पंचे 10 2 दूना 4 प्लस इतने कितने बचेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचेंगे, गुणा में 5। ओके, इसके बाद एस 10 बराबर 5 कोष्टक में 4 प्लस 5 45। ओके, इसके बाद 45 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, एस 10 कितना आ जाएगा,
5 गुणा में 49, 45 4 49। इसके बाद और आगे क्या आ जाएगा, AS 10, जिसमें 5 का गुणा कर 5 45 की 5 हाथ से लेंगे 4, 5 चौके 20 4 24। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 डॉट 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 12 पदों तक, मतलब कि कितने पदों तक। तो पहले तो प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए का मान तो पहला ही नंबर कहलाता है, माइनस के 37। अब डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, अपन दूसरी वाले में से पहले को घटा देते हैं, माइनस के 33 और माइनस कर देंगे कितने, माइनस के 37। ओके, इसके बाद माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 37। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 33 में से 37 गया तो 37 बड़ी है, प्लस की है, प्लस के बचेंगे 4। ठीक, इसके बाद आगे कितने पदों तक कह रहा है, 12 पदों तक, मतलब एन का मान कितना है, 12 है। ठीक, तब एस एन तुम्हें ज्ञात करना है। एस एन ज्ञात करना है तो क्या करोगे तुम, एस एन का सूत्र लगाओ, लिखोगे एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी सभी मान रख दो। तो एस एन, एन का मान कितना है, एस एन का मान 12 है, फिर से 12 बटे में 2 कोष्टक 2 ए का मान कितना है, ए का मान माइनस के 37 है, प्लस एन का मान 12 माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, 4 है। इसके बाद एस 12 तो 2 6 12। इसके बाद 37 दूना कितने होते हैं, 37 दूने होते हैं अपने 7 दूनी 14 की 4 हंसा लगे 1 3 दूनी 6 1 7 74। यहाँ 11 बचेंगे तो प्लस में 11 गुणे 4 क्या जाएगा, एस 12 बराबर 6 कोष्टक माइनस के 74 और 11 4 44। ये घटा देंगे तो माइनस की बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा कितना, एस 12 6, तो गुणा में क्या आ जाएंगे, ये दोनों घटेंगे तो 0 बचा और 3 माइनस का 30 बचा। ओके, इसके बाद आगे एस 12 जो कि बराबर कितना आ जाएगा, 6 18 मतलब 180। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक